कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालहातिनी शिशुं चचार निघ्रन्ति पुरग्राम व्रजादिषु। कंस के द्वारा प्रेरित होकर एक दुष्टा पूतना नाम की राक्षसी भगवान श्री नंदनंदन श्याम सुंदर को बालकृष्ण को मारने के लिए आई है ब्रज में। आज ये पूतना कैसी है? जिसके बड़े बड़े केस हैं, लाल लाल जिसकी आंखें, और महाराज बड़ा विशाल का जिसका शरीर है। जितने भी नन्हे नन्हे शिशु हैं, इन शिशुओं को मारती हुई आज रूप को बदल के नंद बाबा के महल में आवाज लगाई है। इसने अपने रूप को बदल के सुंदर एक गोपी को रूप धारण करके और आवाज लगाती है, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अन्य गोपियां काम कर रही थी। कौन है? बोली मैं यशोदा के पियर से आई हूं, और जो लाला भयो मैंने सुनी यशोदा के लाला भयो है। बोले हाँ, तो मैं उस यशोदा के लाला को देखने के लिए आई हूं, बधाई लेके आई हूं। अच्छा, गोपियां उनके इस बात को समझ नहीं सकी, उस बात को समझ नहीं सकी, और यशोदा मैया से जाके बोली, यशोदा जी आपके महल में आज कोई सुंदर एक सखी लाला को बधाई देने के लिए आई है। यशोदा मैया ने कि कौन है? और यशोदा जी बाहर निकल गई। तुरंत पूतना ने कहा, अरे यशोदा तू पहचानी नहीं मोए, मैं मेहराने से आई हूँ, लाला की मौसी लगू मौसी, वो फलाने फलाने की बेटी हूँ, फलाने फलाने की पत्नी हूँ, फलाने फलाने की मैया हूँ। राधे राधे। यशोदा जी सीधी है, भोरी है बहुत। बोले हाँ हो सकता है, आओ बहन स्वागत है। एक सुंदर पीड़ा डाल दीनो है, और पीड़ा पे महाराज इनको बैठाए है। बोले यशोदा ला तेरे लाला को दर्शन करने के लिए आई हूँ, दर्शन तो करा। यशोदा जी सोते हुए श्री नंदनंदन श्याम सुंदर को अंदर से लेके आई हैं। जो पाले में ठाकुर जी सो रहे थे उठा के इनको लाई, और महाराज यशोदा ने पूतना की गोद में श्री ठाकुर जी को रख दीनो। जैसे ही पूतना ने देखो ठाकुर जी को, और श्री ठाकुर जी ने पूतना को देखो है, एक दूसरे को परस्पर देख के भगवान श्री बालकृष्ण लाल ने अपने दोनों नेत्र यहां बंद कर लिए। नेत्र बंद करने के कारण यहाँ अनेक आचार्यों ने अनेक अपने अपने मत यहाँ प्रस्तुत किए हैं कि भगवान ने पूतना को देखकर अपने नेत्र क्यों बंद कर लिए। एक आचार्य कहते कि भगवान ने पूतना को देख के अपने नेत्रों को इसलिए बंद कर लिया कि कहीं मैं पूतना से नेत्र मिलाऊंगा, और नेत्रों से नेत्र मिलेंगे, आंखों से आंख मिलेंगी, तो ऐसा नहीं हो पूतना से मेरा प्यार हो जाए और मैं पूतना को मार नहीं सकूं। दूसरे आचार्य कहते हैं कि भगवान ने मानो अपने नेत्रों को बंद करके पूर्व जन्म के पूतना के चरित्र को देखा कि पूतना पूर्व जन्म में कौन थी। तो कहते हैं पूर्व जन्म में राजा बलि की पुत्री थी रत्नावली। जो कथा श्रवण करी कल आप लोगों ने बामन भगवान की। बामन भगवान जब राजा बलि के द्वार पर भीख मांगने के लिए गए, भिक्षा मांगने के लिए गए, तो राजा बलि की पुत्री इनके रूप लावण्य को देख के मोहित हो गई थी। बोले कितना सुंदर बालक है, ऐसा सुंदर बालक तो मेरी गोदी में लेट के मेरा स्तन पान करे तो मैं धन्य हो जाऊं। और जब भगवान ने विराट रूप धारण किया बामन भगवान ने, तो यही रत्नावली बोली, अरे ये तो दुष्ट बालक है, ऐसे बालक को तो विश्वान कराऊंगी मैं। भगवान ने तथास्तु कह दी। मानो ये राजा बलि की पुत्री रत्नावली ही दूसरे जन्म में पूतना बन के यहाँ आई है। राधे राधे। एक संत कहते हैं, एक आचार्य कहते हैं कि भगवान ने नेत्रों को इसलिए बंद कर लिया कि भगवान तो अंतर्यामी है, समझ गए कि पूतना हमको विष पिलाने के लिए आई है। अतएव भगवान शंकर को ध्यान करने लगे। भोलेनाथ, बोले हाँ बाबा, हाँ प्रभु बोलो कि पूतना दुष्टा मुझे विष पिलाने के लिए आई है, इसका उद्धार कर दो, आके विष को पी जाओ। क्योंकि समुद्र मंथन से हालाहल जो विष निकलो
आप बाको भी पान कर गए तो इस विष का भी आप पान कर जाओ। मानो भगवान शंकर ही श्री ठाकुर जी के होठ पे बैठ के और विष को पान कर गए। यहाँ पे भगवान को स्तनपान कराने लगी पूतना। भगवान ने स्तनपान किया, अब धीरे धीरे करके जाके प्राणों को भी पान करने लगे। सामुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निस्पीड्यमानाखिल जीवमर्मणि विवर्त नेत्रे चरणो भुजौ मुहुः प्रसन्न गात्रा क्षिपतिरुरुदहा। जैसे ही महाराज ठाकुर जी ने अपने नक जोर लगायो, प्राण खींचना शुरू करियो, महाराज जी तो असली रूप में आ गई और नन्हे से कन्हैया को लेके आकाश में उड़ गई है। सब ब्रजवासी तो चिल्लाए दौड़े, बचाओ बचाओ बचाओ, ले गो उड़ गई ये चली गई। और महाराज समस्त गोपियां घबराई, यशोदा जी को से लड़ने लगी। यशोदा तुम कितनी वैसी मूर्ख हो, तुम नन्हे से शिशु को हर किसी की गोदी में दे देते हो। कौन राक्षस है, किस निगाह से आया है, किस दृष्टि से देखने आया है। और महाराज यशोदा जी तो दोनों हाथ जोड़ के भगवान नारायण का स्मरण करने लगी। हे नारायण, आपने बालक मुझे दियो है और आप इसकी रक्षा करें। भगवान ने खेल खेलो, इसके प्राणों का भगवान पारण करने लगे। थोड़ी देर ठाकुर जी लड़ते रहे ऊपर ही ऊपर गोद में, और महाराज ऊपर से त्रिलोकी को वजन लेके श्री ठाकुर जी पूतना के ऊपर, और पूतना नीचे उल्टी आ रही है। और धड़ाम से महाराज उस जगह आके फटको जिस जगह नंद बाबा जिस पत्थर पर बैठ के स्नान किया करते। ऐसी विशाल काय पूतना जिसका प्राणांत भगवान ने अल्प समय में ही कर दिनों है। ब्रजवासी दौड़ के गए हैं, इसके वक्षस्थल से जो कन्हैया खेल रहे थे उनको उठा के लाए और देखा कन्हैया ठीक है कि नहीं। बोले बिल्कुल ठीक है। देखा कि कितनी दुष्टा ये पूतना है, ये तो रूप बदल के आई है भगवान को मारने के लिए। अरे राम 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 राम, ये कैसे कैसे राक्षस हैं जो हमारे कन्हैया के पीछे पड़े हुए हैं। नंद बाबा आए हैं, नंद बाबा ने देखा कि पूतना कितनी है, लंबी चौड़ी है, कि राजा कंस के बगीचा टूट गए पूतना जब गिरी। हाँ, अब इसकी चिता दाह संस्कार कैसे किया जाए। नंद बाबा ने कहा ऐसा करो ब्रजवासियों, जाके खंड खंड कर लो, टुकड़ा कर लो अलग अलग। तो एक हाथ अलग, एक पैर अलग, एक कान अलग, दूसरों कान अलग, एक नाक अलग। महाराज अनेक अनेक चिताएं जला दी यहाँ पे। तो राम जी अनेक अनेक चिताएं जलाई हैं यहाँ पे। और जैसे ही चिताएं जल रही थी महाराज, उसमें से ऐसी सुंदर सुगंध आ रही है कि जैसे कोई प्रातःकाल वेदवादी ब्राह्मण अग्निहोत्र करे तो सुंदर महक आवे, ऐसी सुंदर महक उस चिता में से आ रही है। राजा परीक्षित ने कहा गुरुदेव ऐसे क्यों। बोले अरे राजा, सुखदेव जी कहते हैं राजा, भगवान ने पूतना को मारने के बाद माता की गति प्रदान की नहीं। जो गति कौशल्या जी को मिली, जो गति यशोदा जी को मिली, जो गति देवकी जी को प्रदान की भगवान ने, वही गति भगवान ने पूतना के लिए प्रदान की है। बोली बाल कृष्ण लाल की जय।